में हम देखेंगे। तो जो पहले चर्चाएँ हो चुकी हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे किसी के घर में मान लीजिए कोई विवाह है, कोई अवसर है, तो ऐसे अवसरों पर, शुभ अवसरों पर हमारे मन में बहुत उत्साह होता है, बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, सब लोग तैयारियाँ करते हैं। महीनों पहले से तैयारियाँ आरंभ कर देते हैं। हम इस चीज़ का भी मेन्यू बनाना शुरू कर देते हैं या लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं कि विवाह में क्या-क्या होना चाहिए। भोजन में क्या-क्या रखें, क्या-क्या हटाएँ, क्या-क्या घटाएँ। इन सब पर एक लंबी चर्चा होती है परिवार वालों के साथ मिलके। हलवाई को बुलाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कम से कम होटल, रेस्टोरेंट या फिर जो फार्म हाउस है उनमें विवाह नहीं कराते, घर पर ही सब व्यवस्थाएँ करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर तैयारियों के लिए एक बड़ी लंबी लिस्ट बनती है, हलवाई को बुलाया जाता है और क्या करते हैं, हम एक मेन्यू बनाते हैं पूरा बढ़िया से, क्या-क्या रखना चाहिए। आज के दृष्टिकोण को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए क्या चीज़ें ठीक रहेंगी। तो फिर हम बढ़िया से सोच देखते हैं कि ऐसा-ऐसा तो होना चाहिए जिससे कम से कम लोग आएँ तो उनका सत्कार अच्छे से हो जाए। कोई ये ना कहे कि भई उनकी शादी में गए थे, मज़ा नहीं आया या सत्कार वो लोग ठीक से नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं, हलवाई को हम एक बढ़िया सी लिस्ट बना के देते हैं या ल हलवाई हमें बना के देता है। दोनों का साथ-साथ चलता है। तो फिर बाजार जाते हैं, बाजार में हम अपने सामने बड़ी अच्छी-अच्छी सामग्रियाँ निकलवाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सामग्री अच्छी हो, घटिया किस्म की कोई चीज़ हमारे पास ना आने पाए। जो लोग जाते हैं बाजार से वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं भोजन के अलावा भी। कोई व्यक्ति वस्त्रों के लिए बड़ा प्रेरित होता है कि भई मैं जो कपड़े पहनूँगा ना ये अब ये नहीं चलेंगे, ये ट्रेंड में है ही नहीं। ये अब इस समय परंपरा में बचे ही नहीं है तो इनको नहीं पहनेंगे। अब जो ट्रेंड में चल रहे हैं इनको पहनेंगे और सस्ते वाले तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। जिद कर लेता है कोई व्यक्ति घर वालों से कि ना वो लूँगा मैं तो वो चाहिए मुझे। उसके लिए पूरा खर्चा किया जाता है विधिवत बढ़िया से। कोई बात नहीं खर्चा हो जाएगा, शादियाँ कोई हर रोज़-रोज़ थोड़ी हो रही हैं। कई सालों में एक बार घर में विवाह होता है तो इसमें भी खर्चा ना करें तो फिर कहाँ करें? तो ऐसा करके व्यक्ति अच्छे से अच्छी सामग्रियाँ, अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएँ, घर को अच्छे से पेंट कराना या बहुत सारी व्यवस्थाओं में खूब पैसा लगाया जाता है। यहाँ तक कि और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ कि भई ढोल वाले कौन से होने चाहिए, डीजे कौन-सा मँगाना चाहिए, ये डीजे अब बढ़िया नहीं काम करता, वो वाला डीजे मँगाइए, उसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे करके हम खूब पैसा लुटाते हैं बाकी सब चीज़ों में। लुटाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लुटाना ही उद्देश्य है, वहाँ पर सदुपयोग करना भी उद्देश्य होता है लोगों का, कि हम जो भी तैयारी करें विवाह के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, कोई कमी ना रह जाए। ताकि कल को कोई ये ना कहने लगे कि इन्होंने तो ये व्यवस्था बनाई, शादी कराई और ये कमी छोड़ दी। हम कमियाँ नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा सुधीर कुमार गुप्ता जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो खुला हुआ है। सुधीर गुप्ता जी, वीडियो बंद करने का एक विकल्प होता है। आप कुछ भोजन कर रहे हैं ना तो फिर सब लोग आप ही को देखेंगे भोजन करते हुए। एक आर.एस. पटेल जी हैं। कई बार नहीं पता होता कैसे चलाया जाता है गूगल मीट तो आप देख लिया कीजिए स्वयं से ही इन सब चीज़ों को। अच्छा जी हम उनका वीडियो बंद कर दिए, खुद के अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता यहाँ से। मैं कर दी हूँ आचार्य जी, दोनों अच्छा। का ऑप्शन है। नहीं, आप तो कर सकते हैं लेकिन आपके करने से वो सबका बंद नहीं होता, वो आप ही को नहीं दिखेगा बस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी हमारी? हम खूब पैसा लगाते हैं, खूब खर्चा करते हैं। और वो जो कर्म हम करते हैं शादी का, विवाह का, उत्सव का, घर में जन्मदिन है या कुछ भी है, तो कोई उतने बड़े वो कर्म नहीं है, जीवन में उतने महत्व के नहीं होते। हाँ, किसी के लिए बड़ा महत्व होता है। लेकिन जिस यज्ञ की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, इसको संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा। यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म, ऐसा कहा जाता है ना? शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा आता है कि यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म। ये जो यज्ञ है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। सबसे उत्तम विज्ञान है इसमें, पूरे संसार भर का। तो जब सबसे उत्तम विज्ञान है, सबसे उत्तम कर्म है, तो तैयारी भी तो इसकी उत्तम होनी चाहिए। लेकिन अपने लोगों की तैयारियां देखिए कैसी होती है, मैं बताता हूँ आपको।
हमारे घर में यज्ञ हुआ, या जिनके घरों में होता रहता है, या जो साप्ताहिक कर लेते हैं, या जो पाक्षिक या मासिक करते हैं, या साल में एक दो बार कभी यज्ञ हुआ, तो क्या करते हैं, हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी सामग्री लिखवा दीजिए। और पंडित जी सामग्री के नाम पे ज्यादा कुछ लिखवाते नहीं है। कम से कम जो पौराणिक पंडित हैं वो मोटा मोटा सामान लिखवा देंगे, और हम गए किसी को भी भेज दिया ऐसे कि जाइए ले आइए सामग्री, और हमने सीधा दुकानदार को पर्ची दी, और उसने सारी चीजें अपनी मर्जी से डाल के दे दी, हम ले आए। और ज्यादातर होता क्या है, 150 रुपए वाला सामग्री का पैकेट, इससे महंगा हम लाते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं किस कंपनी का है, कैसा है। लाए, सीधा लाके थाली में पात्रों में पलट दिया, थोड़ा बहुत घी मिला लिया। और थोड़े जो जागरूक लोग होते हैं वो उसमें कुछ और सामग्रियां मिला लेते हैं, कुछ लोग चावल मिला लेते हैं, गेहूं गुड़ इतना मिला लिया, लो जी बन गई सामग्री, हो गया। संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म करने जा रहे हैं, सामग्री का चुनाव हमारा कैसा होता है, गंभीर विषय है, साधारण चीज नहीं है। ऐसे ही लपेटने वाली चीज नहीं है, और हम उसको ऐसे ही लपेट देते हैं, बस बस हो जाए, औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी जैसी चलती है हमारी। सच में ये बात अपने लोगों को चुभनी चाहिए। मेरी शैली थोड़ी विनम्र है बोलने की, लेकिन ये बात थोड़ा कठोरता से भी कही जा सकती थी, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अपने लोगों की स्थिति ऐसी ही है। बाकी सब चीजों में हजारों लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन सामग्री के नाम पर हम लोग धन खर्च ही नहीं करते हैं, या हमारे भीतर जागरूकता ही नहीं है कि हम उत्तम सामग्री का चयन कर सकें। बाकी चीजों में तो हाँ, घर के मसाले आएंगे, घर में बाकी चीजें आएंगी, औषधियां आएंगी। मान लीजिए हम आयुर्वेदिक औषधि लेने गए दुकान से, तो बड़ा ध्यान रखते हैं। पंसारी की दुकान पे जहां भी जाते हैं तो बड़ा ध्यान से निकलवाते हैं, भाई साहब ये नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये देखिए ना इसमें थोड़ा घुंसे लगे हुए हैं, इसको ना वापिस कीजिए, बढ़िया सा दीजिए, क्योंकि दवाई बनाएंगे जी हम इससे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। लेकिन जिस यज्ञ को कर रहे हैं, ये यज्ञ भी तो एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप तनिक सोच के देखिए, जिस यज्ञ कुंड में हम अग्नि स्थापित करते हैं, यदि उसी यज्ञ कुंड में हम एक मिर्च डाल दें, या कुछ भी खराब पदार्थ डाल दें, रबड़ डाल दें। रबड़ डालने का मतलब पता है क्या है? आपने रबड़ डाला, कोई ट्यूब टायर का टुकड़ा डाल दिया, तो उससे जो प्रदूषण होगा, आपका पूरा घर तो प्रदूषित होगा ही, आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या ही चल रहा है, कहाँ पर किसने आग लगा दी, किसने क्या जला दिया, किसने पॉलीथीन जला दी। ये अग्नि इतना इस अग्नि में इतना बड़ा सामर्थ्य होता है कि किसी भी पदार्थ को बहुत सूक्ष्म रूप करके वो पूरे वातावरण में प्रसारित कर देता है। बाकी काम अलग हैं, देव पूजा, दान, वो सब अलग चीजें हैं, जितनी जिनकी व्याख्याएं पिछले कई दिनों में हुई हैं, लेकिन अभी केवल हम संगतिकरण की बात कर रहे हैं, कि जहां उत्तम संगतिकरण होता है सामग्रियों का, तो हमारा चुनाव गलत क्यों हो सकता है ऐसा, कि हम कोई भी सामग्री लाए और अग्नि में डाल दी हमने। कोई भी बाजार से कैसा भी ले आए, जैसा पंसारी ने दे दिया, घुन लगा हुआ, गला हुआ, पुराना, कभी का रखा हुआ, उसके पास रखा होता है पदार्थ, हमको दे दिया, हमने लाके अग्नि में डाल दिया। या हम जो सामग्री लेके आते हैं, वो सामग्रियां कैसी होती हैं, जो पैकेट लेके आए, वो पैकेट बंद सामग्रियां आप देखते होंगे बहुत खराब होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ उस बात को जो पीछे बताई थी। जैसे कहीं किसी स्थान पर पेड़ कटते हैं, जैसे यूकेलिप्टस सफेदा का पेड़ कटा, आम का पेड़ कटा, शीशम का पेड़ कटा, या पॉपुलर का पेड़ कटा, पेड़ कटने के बाद में उनकी कुट्टी काटी जाती है। एक यंत्र आता है, एक मशीन आती है, उनकी कुट्टी बारीक बारीक काटता है उसको, वो कट्टों में भर भर के जाती है। फिर उन पर क्या करते हैं कुछ लोग, कलर डालते हैं, लाल रंग डालेंगे, पीला रंग डालेंगे, ताकि वो दिखने में लगे कि हाँ ये लाल चंदन है, ये पीला वाला चंदन है। और उनसे रंगीन सामग्री बनती है, बड़ी अच्छी लगती है दिखने में। कुछ परफ्यूम मिला देते हैं, कुछ और सुगंधित द्रव्य मिला देते हैं, जिससे लगे भाई सामग्री तो बहुत बढ़िया है इस कंपनी की, महकती है, बहुत महक रही है ना। और अपने बिहार में तो कैसे बोलते हैं, बहुत महक रहा है सामग्री, तो वहां सामग्री महकती नहीं, वहां सामग्री महकता है। तो ऐसा चलता है, और हम उसी पे खुश हो जाते हैं कि देखिए कितनी अच्छी सामग्री है। लेकिन सामग्री के नाम पे वो घटिया चीजें होती हैं। कुछ और सुगंधित द्रव्य मिला देते हैं, जिससे दिखने में सामग्री अच्छी लगती है।
लेकिन सामग्री होती नहीं है वो। हमारे लोगों को गोलू बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल यज्ञ को अपने लोग ही जब हल्के से लेने लगे, तो सोचिए दुकानदार या व्यापार करने वाले लोग क्यों सीरियस लेंगे सामग्री को? क्यों वो अच्छा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अब जब व्यापार में आ जाए ये चीज, तो फिर कोई क्यों अच्छा बनाए उसे? अब सोचिए जिस घटिया सामग्री को हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ भी डला हुआ है, नीम का भी वो कुट्टी डाल देते हैं, किसी भी जो भी पेड़ कटा या कुछ भी हुआ, धूल मिट्टी कुछ भी है, उसी से लाके हम यज्ञ करते हैं। घर में कोई पुराना पदार्थ बचा, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि बादाम हम बाजार से लेके आए, बादाम की गिरी हमने खा ली, और जो छिलके बचे उसको क्या करते हैं, इनको हवन में डाल दीजिए, इनको सामग्री में मिला दीजिए, ये उसमें काम आ जाएंगे। ऐसे अखरोट, ऐसे पिस्ता, या ऐसे कुछ भी भीतर का उत्तम पदार्थ हम खा लेते हैं, उसका छिलका रूप जो होता है उसको सामग्री में मिला देते हैं। पाप करते हैं हम। या कुछ भी बाजार से सीधा सीधा पदार्थ लेके आए, लाके सीधा डाल दिया, बस ऐसे बिना परखे, बिना देखे, बिना संस्कृत किए, बिना शोधन किए। महर्षि दयानंद सरस्वती इसके विषय में क्या कहते हैं? सुसंस्कृत्य, सुसंस्कृत्य, बार बार शोधन की गई हवि होनी चाहिए, बार बार उसको देखा जाए, बार बार जांचा परखा जाए, तब ऐसी सामग्री का प्रयोग करें। और हम क्या करते हैं? लाए सीधा पैकेट, फाड़ा, मिलाया, कर दिया हवन। मिनट नहीं लगते, मिनटों में काम चलता है हमारा। बाजार में जाके वस्त्र खरीदने जाते हैं, बाकी चीजों को करते हैं हम, या किसी सैलून में जाएं, ब्यूटी पार्लर में जाएं, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे कि हाँ ये ना आईब्रो ठीक से नहीं बनी, इसको थोड़ा और शार्प कीजिए, और बढ़िया से कीजिए, या ये कटिंग सही नहीं बनी है, थोड़ा कनौती अच्छे से बनाइए। बड़ी बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत सावधानियां होती हैं। लेकिन यज्ञ जो संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, उसमें असावधानियां, हमारी बहुत सारी लापरवाहियां, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, इतना कुछ हम करते हैं। कारण क्या है? कारण है आलस्य, मुख्य कारण है अविद्या, मुख्य कारण है जानते नहीं है। और इसमें अपने लोगों की उतनी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो लोग जानते हुए बताते नहीं हैं, जिनके पास योग्यता भी है, जो संस्कार कराने वाले हैं, जो पुरोहित लोग हैं, जो ब्रह्मा लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो ही नहीं बताते। जैसे अभी अभी की बात है, होली वाले दिन की, मैं एक घर में यज्ञ करने गया। वो हमारे गांव का सबसे पुराना परिवार है, आर्य समाजी परिवार, सबसे पुराना परिवार। हवन करने के लिए जैसे ही वहां पर गए, उन्होंने कहीं से भी सामग्री का पैकेट लाए होंगे 150 रुपए का, तभी खोल रहे हैं बिल्कुल जब यज्ञ शुरू होने वाला है। मतलब मेरे भीतर से बड़ा क्रोध जैसा आता है, लेकिन अब प्रकट नहीं कर सकते, विनम्र भी बने रहना है, एक दबाव रहता है ना। तो मैं पीता रहा, पीता रहा, पीता रहा। अब उन्होंने जैसे तैसे मिला के अब हवन करवा दिया। बाद में मैंने प्रेम से उन सबको समझाया कि बहुत गलत करते हैं हम लोग, कम से कम आर्य परिवारों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा इसमें गलती अपने लोगों की भी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो आचार्य इस घर में आ रहे हैं वर्षों से, लेकिन आज तक कभी सामग्री के विषय में चर्चा नहीं की उन्होंने, कभी सामग्री पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, चर्चा नहीं करते, कभी शोधन के प्रयास नहीं करते। ये गलत बात है। तब इन सारी चीजों को देखते हुए हमने प्रयास शुरू किए, खोजना शुरू किया, तो बहुत स्थानों पर हवि के बारे में जानकारियां मिली। हवि मतलब सामग्री जो यज्ञ में डाली जाती है। तो देखिए यज्ञ में डाले जाने वाली सामग्रियों में सबसे पहली और उत्तम सामग्री कौन सी होती है? घृत, घी। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। सबसे उत्तम घी किसका होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, गाय का होता है। गाय में भी कौन सी गाय का? देशी गाय का। गायें तो बहुत सारी होती हैं हमारे यहाँ पे। आजकल हमारे समाज की और विशेषकर भारतीय समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हमारे घरों से गाय चली गई। चलो शहरों की एक मजबूरी है, लेकिन गांवों में लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया है। गायों के नाम पर वो विदेशी नस्ल की गायें हम रखने लगे हैं, जो दूध तो वो 20-20 लीटर देती हैं, लेकिन उनके दूध में और घृत में गुणवत्ता नहीं होती। और अच्छी और स्वस्थ देशी सुंदर गाय तो वो सड़कों पे घूम रही हैं, खेतों में घूम रही हैं, पिट रही हैं, मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, खाया जा रहा है। और जो गायें घर में रखने योग्य भी नहीं है, वो हमारे घरों में है। भैंसें हमारे घरों में है, तो फिर उनसे जो घी उत्पन्न होगा
तो वो घी कैसा होगा? गुणवत्ता युक्त होगा कि गुणवत्ताहीन होगा? गुणवत्ताहीन होगा ऐसा घी। ऐसा घी हम खाएंगे तो उतना बड़ा नुकसान तो नहीं करता, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। जो उत्तम बौद्धिकता को बढ़ाने वाला घृत होता है, शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला वो घृत होता है, वैसा लाभ नहीं करेगा। जब हम कभी गायों के बारे में सुनते हैं तो हम कि गायों की रक्षा करने वाले, गायों का पालन करने वाले हमारे सबसे अच्छे महापुरुष कौन थे? सबसे बड़े महान पुरुष कौन थे? तो श्री कृष्ण जी थे। उस समय हजारों गायें उनके पास होती थीं और देशी गाय हुआ करती थी उस समय। और श्री कृष्ण जी जैसे व्यक्ति को हम देखें जो गायों को पालता था, जो गायों के दूध का, घृत का, मक्खन का सेवन करता था, वो योगेश्वर श्री कृष्ण बल में, सामर्थ्य में, बुद्धि में कितना ऊंचा था। मतलब उनका सामर्थ्य कितना ऊंचा था, आप जानते होंगे। और आज अपने लोगों की क्या स्थिति है? घरों में देशी घी नहीं है, मिलता भी नहीं है, कहीं मिले भी तो बहुत महंगा मिलता है। फिर उसके विकल्प आए बाजार में। बाजार में विकल्प किस चीज का आया? पतंजलि वाला। तो पतंजलि वाले घी को लेके कुछ लोग आश्वस्त रहते हैं कि हाँ ये ठीक होगा, लेकिन वो अकेला पतंजलि, वो मतलब अकेली पतंजलि कंपनी जो है, वो कैसे सप्लाई करे, कैसे डिमांड पूरी करे पूरे देश भर की? जो लोग खाने में भी घी को प्रयोग में ला रहे हैं, यज्ञ में ला रहे हैं या बाकी सब चीजों में ला रहे हैं, तो नहीं कर सकते ना, इतनी गायें उनके पास है भी नहीं और कहाँ से खरीदेंगे? तो फिर ऐसा ऐसा बताया जाता है, बीच बीच में ऐसी बातें भी आती हैं कि मिलावटी होता है उनका भी घी। अब कितना होता है कितना नहीं होता, मैं उसकी ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब भी हम यज्ञ करें तो हमारे पास घी जो हो वो गाय का घी हो। क्योंकि गाय के घी की विशेषता, यदि हम उसे भौतिक रूप में खा रहे हैं, यदि हम ऐसे ही सीधे सीधे खा रहे हैं, तो कितना लाभ करता है ये हम सब जानते हैं। अब सोचिए जब वो अग्नि में जाएगा ऐसा घी, तो कितना लाभ करेगा, कितने विस्तृत क्षेत्र को वो प्रदूषण से रहित करेगा, सुगंधित करेगा। या जो विज्ञान मैंने पिछले दिनों बताया कक्षा में, कि जब वो अग्नि में जाके मिलेगा, अग्नि के साथ संयुक्त होकर वाष्प बनाएगा, वाष्प बन के जब बहुत सारी गैसों के साथ मिलता हुआ ऊपर जाएगा, बादलों का निर्माण करेगा और वर्षा में सहायक होगा, शुद्ध वर्षा में सहायक होगा, उससे वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, भूमि शुद्ध होगी। बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके विषय में पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। तो सबसे मुख्य आधार क्या हुआ अभी तक की सामग्रियों में? घी। अब उस घी के स्थान पर हम बाजार का घी, जो पता नहीं क्या क्या मिल के आता है, वसा से युक्त, और वसा भी वो वाली चर्बी वाली वसा, या क्या क्या पदार्थ मिला के वो घी का निर्माण करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। या इसके अलावा यदि विकल्प देखा जाए तो जो भैंस है उसका भी घी ठीक है, लेकिन जो गुणवत्ता गाय के घी की है वो नहीं हो सकती। अभी विकल्प के रूप में है कि जब अब कुछ विकल्प है नहीं, गाय का घी नहीं मिल रहा है, तो फिर भैंस का घी ही सही। उतना लाभ नहीं करेगा जितना होना चाहिए, लेकिन अब यही तो है ना, रास्ता तो निकालना है ना, कुछ यज्ञ भी करना है और अनिवार्य है अपने लोगों के लिए यज्ञ करना। तो फिर मैं तो कहता हूँ भैंस के घी से काम चलाना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता गाय के घी को। जब हम बाकी चीजों में इतना खर्चा करते हैं तो क्या वो योग्य किसान, या जो वो श्रद्धावान किसान जो आज भी गायों को पालते हैं और विशेष रूप से देशी गाय को पालते हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जाए, उन लोगों को सहायता दी जाए कि आप हमें घी दीजिए और हम आपको इसके लिए सहायता प्रदान करेंगे। ऐसे किसान आपको गांवों में मिल जाएंगे, आप देख लीजिए अपने अपने स्थान पर जहां से भी सुविधा हो सके। कितना हो सकता है भाई? आप महीने का 1 किलो ले लीजिए, अपने हिसाब से, जैसा जैसा जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से देख लीजिए। ऐसा करेंगे तो उन किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा, वो भी प्रेरित होंगे, गाय रखेंगे, आपके लिए घी बना के देंगे। ये एक बड़ा अच्छा उपाय है। क्योंकि गायों को न रखने के पीछे का कारण ये भी तो होता है ना कि भाई हम गाय क्यों रखें, लाभ क्या है? उनको लाभ बताए जाए, उन्हें उसका मुनाफा मिले तो फिर वो रखें और फिर आपको घी प्रदान करें। तो एक तो चीज हो गई ये। अब इसके आगे की सामग्रियां मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं स्क्रीन साझा करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने चित्र बना के तैयार कर लिया था पहले ही, ताकि आपको सुविधा हो सके समझने में।
तो सबसे पहले तो मैंने ऊपर गौघृत को ही रखा है, ये हो गया। अब बात आती है कि वैसे तो इतने नीचे जो पदार्थ लिखे हुए हैं, इनको ही हम ले लें तो काफी सामग्री हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बड़ा यज्ञ हमें करना है और सामग्री हमारे पास ठीक-ठाक हो, तो अभी तक जितनी सामग्रियाँ मैंने देखी हैं, बहुत सारी कंपनियों की सामग्री देखी, उनको प्रयोग में लाया, तो पतंजलि की जो सामग्री है ना, वो अभी तक की सबसे उत्तम सामग्री मेरे देखने में आई है। ठीक है? तो फिर भी मैंने यहाँ वैकल्पिक रूप में सामग्री पतंजलि वाली रख ली है, क्योंकि बहुत अच्छी सामग्री है उनकी अभी भी। तो आप चाहे तो ये मंगा लें पहले ही, सामग्री बढ़ जाएगी, खूब मात्रा उसकी हो जाएगी। लेकिन अब नीचे के जो पदार्थ लिखे हुए हैं, जिसके विषय में शास्त्रों में भी चर्चा है, आप इनको ध्यान से देखेंगे। तो 4 प्रकार के पदार्थों को मिलके हवी तैयार होती है, हमारी सामग्री तैयार होती है। वो 4 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? सबसे पहले हैं सुगंधित पदार्थ, दूसरे हैं मिष्ट गुण युक्त पदार्थ, मीठे से युक्त जो पदार्थ होते हैं। तीसरे हैं पुष्टिकारक पदार्थ, जो पोषण देने वाले हैं, जिनकी होने से बल प्रदान होता है, शरीर को बल मिलता है, सामर्थ्य बढ़ता है, वो वाले पदार्थ। चौथे हैं रोगनाशक पदार्थ, ये विशेष रूप से औषधियां हैं। अब इनमें से कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो सब जगह फिट हो सकते हैं। वो सुगंधित भी हैं, मिष्ट गुण युक्त भी हैं, पुष्टिकारक भी हैं, रोगनाशक भी हैं। ऐसे कई पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी इनका क्लासिफिकेशन किया, एक वर्गीकरण बनाया। तो आप वर्गीकरण के अनुसार देख लीजिए। सबसे पहले सुगंधित पदार्थ जो हैं, इन सुगंधित पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ मैंने लिखा है कस्तूरी। अब कस्तूरी नाम सुन के तो एक अजीब स्थिति बन रही होगी ना मन में कि कस्तूरी कहाँ मिलता है, कस्तूरी इतना आसानी से मिलता नहीं। लेकिन जब वर्णन है इसका शास्त्रों में भी, जब इसके बारे में बातें की जाती हैं, तो अपने आप में बहुत सुगंधित पदार्थ होता है। अब लिखा मैंने इसलिए है कि यदि किसी को उपलब्ध होता है तो वो बिल्कुल लेके आए कस्तूरी को। हालांकि मुझे आज तक नहीं मिला, कई बार कई स्थानों पर खोजने का प्रयास किया, अशुद्ध रूप में मिल रहा था, लेकिन शुद्ध रूप में कस्तूरी कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने लिखा है फिर भी यहाँ, क्योंकि हो सकता है किसी को ये उपलब्ध हो जाए, शुद्ध रूप में मिल जाए, तो इसलिए कस्तूरी लेके आए हैं। बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन बहुत महंगा भी होता होगा, क्योंकि अभी जहां तक एक अनुमान था, हमारे भाई लोग गए थे खरीदने के लिए, तो वो बता रहे थे कि सबसे महंगी सामग्रियों में यही होता है, बहुत महंगा होता है। तो इसको भी मैं उस वैकल्पिक रूप में ही रखता हूँ कि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इसके अलावा भी काम चलाया जा सकता है। अब केसर है, देखिए केसर, केसर भी महंगा होता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। उतना भी महंगा नहीं है, पतंजलि का मिल जाएगा, बाकी कंपनियों का मिल जाएगा। अब पतंजलि नाम ले रहा हूं ना मैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पतंजलि का प्रचारक हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कोई नाता नहीं है उससे, दूर दूर तक का भी। पर हाँ, अब अपने देश की कंपनी है, अच्छे लोगों की कंपनी है, तो फिर बात तो होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। केसर ले आइए, केसर बहुत अच्छा होता है, बहुत सुगंधित पदार्थ है, इसका तो बहुत वर्णन है वहां पर भी। औषधीय रूप में भी होता है, सुगंधित पदार्थ भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है ये, तो इसलिए केसर बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कपूर की। जब कभी पंडित जी या आचार्य जी हमें लिस्ट बना के देते हैं, कपूर लिखते हैं, तो हम बाजार गए और कपूर के नाम पे हम क्या लेके आते हैं बाजार से, वो पैकेट बंद छोटी छोटी टिकिया, या एक तो पॉलीथीन में आती है वो, है ना, एक आती है डिब्बी में, आजकल पूरा डिब्बी में बंद करके वो 20-25 छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी वो टिकिया आती है। घटिया कपूर। कपूर के नाम पे कलंक, ऐसी कपूर मिलती है वो, कुछ नहीं होता उसमें, बेकार है वो। तो एक कपूर, जब जब भी आप कपूर लेके आए तो कपूर खुला लेके आए, खुला। खुले का मतलब उसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। आप जाके कह देंगे ना कि खुला कपूर दे दीजिए, तो अब वो बड़े बड़े टुकड़ों में आता है। अब मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, काफी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके, ऐसा तो कम से कम नहीं होता जैसा हमें पैकेट में मिलता है। आप सब लोग इसको देख लेंगे ना, विशेष रूप से लिख के रखें इसको कि कपूर लाए तो टुकड़ों वाला खुला हुआ कपूर लाए। ये हो गया। अब देखिए अगर और तगर, अगर और तगर के नाम से भी दो पदार्थ आते हैं। अब इनमें से बहुत सारे पदार्थ ऐसे होंगे जो आप शायद जानते ना हो, लेकिन आप लिख लेंगे ना इनको, और इनको जाके पंसारी की दुकान पे बोल देंगे, तो वो निकाल के दे देगा अपने आप। तो अगर और तगर भी दो सुगंधित पदार्थों में ही आते हैं। श्वेत चंदन, चंदन के मामले में भी यही बात है कि मिलना बड़ा कठिन है।
क्योंकि उतनी खेती होती नहीं है अपने देश में चंदन को लेके। बहुत महंगा होता है चंदन, शुद्ध रूप में मिल पाना ही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जब इसका वर्णन है तो मैंने ये भी लिखा है। इलायची, इलायची आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना? महंगी भी आती है, कई बार बड़ी महंगी हो जाती है, कई बार कुछ सस्ती हो जाती है, लेकिन इलायची बहुत सुगंधित पदार्थ है। तो ये भी आप अच्छी देखें। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, जब भी वहां से कोई पदार्थ देखें तो प्रत्येक पदार्थ को अच्छे से अवलोकन कर लें। कोई भी सामग्री जो हम खरीद रहे हैं, गुग्गुल आता है एक, गुग्गुल के नाम से, गूगल भी कह देते हैं कई बार, है ना? एक पदार्थ ये भी है, इसको भी शुद्ध रूप में देखें। जायफल तो आप जानते होंगे, है ना? वो बीज जैसा होता है जायफल, वो आप देख लीजिए। जावित्री एक आता है। दालचीनी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब दाल और चीनी अलग अलग नहीं है, ये दाल चीनी एक ही पदार्थ होता है। माताएं जानती होंगी अच्छे से, क्योंकि घर में प्रयोग करती हैं। तो दालचीनी एक पेड़ की छाल जैसी होती है, तो उसको खाते हैं तो हल्का चरपरा जैसा और मीठा चरपरा मिश्रित उसका स्वाद होता है। वो बहुत सुगंधित होती है, वो डालें। गुलाब आदि के सूखे पुष्प ले लें। कुछ सुगंधित, बड़े सुगंधित पुष्प होते हैं ना, तो उनको डाल लें। जैसे चमेली के पुष्प हैं, उनको सुखा लें। या एक होता है, वो सफेद रंग का ही होता है चमेली की तरह, क्या कहते हैं उसे, अभी नाम, हर सिंगार, हर सिंगार होता है, पारिजात वाला जो होता है, उसके पुष्पों में से बड़ी सुगंध आती है। तो उसके पुष्पों को सुखा लिया जाए। तो ऐसे सूखे हुए पुष्पों को भी हम सामग्री में डाल सकते हैं। ये सारे हो गए सुगंधित पदार्थ। इसमें से अधिक जितने हम ला सकें, जितने अपनी सामग्री में मिला सकें, अपने हिसाब से देख लें। अब कोई ये कहेंगे कि अब इसमें मात्रा कितनी रखें, कितना कितना लें, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देख लें, वो एक संगतिकरण बना लें। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम रह जाए। अब जैसे इसमें मान लीजिए केसर है, अब केसर ऐसा तो नहीं आएगा कि 100-200 ग्राम ले आए, ऐसे तो चलेगा भी नहीं। वो आता ही 1-2-3 ग्राम में है, इतना ही चलता है। उसी में बहुत सारा आ जाता है, उसी से काम चल जाएगा। जावित्री, जायफल, दालचीनी है, ये ठीक ठाक मात्रा में ले लें, उतने महंगे भी नहीं आते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं मिष्ट गुण युक्त जो है पदार्थ, मिष्ट गुण युक्त। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला पदार्थ है शक्कर। अब जैसे शक्कर लिखा मैंने, तो शक्कर से आप क्या समझ रहे होंगे कि ये चीनी है। चीनी, चीनी नहीं लिखा, क्योंकि आजकल शक्कर के नाम पे हम केवल चीनी सुनते हैं। जब चाय बनाते हैं तो शक्कर कितनी डालूं, ऐसा ही तो चलता है ना। चीनी अलग है, शक्कर अलग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शक्कर आपको मिलेगी गाँव में। शक्कर क्या होती है? तो शक्कर बनती है, क्रेशर होते हैं ना, क्रेशर, कोल्हू कहते हैं जिन्हें, जहाँ गुड़ बनता है, तो वही शक्कर भी बनती है। बिल्कुल गुड़ के जैसा ही पदार्थ होता है दिखने में, लेकिन वो भुरभुरा होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। गुड़ बनने के जैसी ही प्रक्रिया होती है, जैसे गुड़ को जमाया जाता है ना गन्ने के रस से गर्म करके, वैसे ही ये शक्कर भी बनती है, लेकिन उसमें खाना सोडा या और पदार्थ मिला के उसको बना देते, तो वो जमता नहीं और पाउडर बन जाता है उसका। इसको कहते हैं शक्कर। हमारे यहाँ बहुत बनता है ये शक्कर, और इन दिनों में खाया जाता है घी मिला के। मीठा होता है, बहुत बहुत मीठा होता है इसमें। तो ये शक्कर मिलाया जाए उसमें। एक तो इसका लाभ ये भी है कि सुगंधी भी बहुत देता है जलने पर, मीठे गुण से युक्त है। और और वो सामग्री को अच्छे से जलने में भी सहायता करता है ये। सामग्री अच्छे से और जलती है इनके होने से, गुड़ के होने से या शक्कर के होने से। गुड़ को तो आप जानते ही होंगे, है ना? गुड़ हो गया, गुड़ ले लीजिए। खांड ले लीजिए। खांड क्या है? खांड भी आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने जो प्रयोग की होगी तो वो जानते होंगे। खांड होती है जैसे बूरा होती है ना, बूरा, जैसे पिसी हुई चीनी होती है, नमक होता है, बिल्कुल उसके जैसा ही एक सफेद पदार्थ होता है, छोटा छोटा सा। बिल्कुल सफेद नहीं होता, हल्का सा भूरा सा रंग होता है, बहुत हल्का सा भूरा रंग उसका, होती सफेद ही है वो। तो वो खांड होती है। वो खांड ले लें, थोड़ी सी मिल जाती है बाजार में। अच्छी खांड ले लें, क्योंकि घटिया क्वालिटी की भी खांड आती है, सस्ती वाली। तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगला देखिए, शहद। शहद भी, शहद का भी वर्णन कई स्थानों पर मैंने पढ़ा है। शहद भी मिला लें थोड़ा सा, अपनी अनुकूलता से, अपने हिसाब से। मीठा होता है ना, मिष्ट गुण युक्त चल रहे हैं। छुहारा, छुहारा देखिए, छुहारा इसमें भी आएगा पुष्टिकारक पदार्थों में भी, लेकिन छुहारे को मिष्ट गुण युक्त में भी रखा हुआ है। तो छुहारा डालें बढ़िया से। छुहारा कैसे डालें?
तो जब छुहारा लेके आए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब दुकान से छुहारा लेके आए, देख लें बढ़िया से। नहीं तो कई बार होता क्या है, जैसे हमने दुकानदार को जाके लिस्ट थमाई तो वो सोचता है अच्छा हवन की सामग्री है जी ये, तो हाँ समझ गया मैं दे दूंगा अपने हिसाब से। तो वो दुकान वाला अपने हिसाब से सामग्री देता है हमें। और जो छुहारे, जो काजू, जो बादाम उसकी दुकान में सबसे घटिया क्वालिटी के होते हैं, उनको तोल के देता है वो। ऐसे में सावधान रहें, उससे कहें भाई बढ़िया से बढ़िया दीजिए, बढ़िया से बढ़िया छुहारा दीजिए। क्योंकि छुहारे की भी कई क्वालिटियां होती हैं, आप सब जानते होंगे, खाते रहे आप, लाते रहते होंगे, तो कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, बस आप अपने हिसाब से देख लें। और कई बार होता है ना कि भाई वो वाले दुकानदार हमारे यहाँ के, हमारे बाजार के बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा सामान देते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को पकड़िए। या एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो घटिया ही सामान देता है, तो आप ऐसे लोगों से बचिए। वैसा ही मामला किशमिश के साथ भी है। किशमिश हुआ, छुहारा हुआ, ऐसे पदार्थों को आप क्या करते हैं, जो आप स्वयं सेवन करते हैं, मुझे बताइए क्या करते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप जब छुहारा, बादाम आदि वस्तुएं लेके आते हैं, या किशमिश लाए, मुनक्का लाए, तो पहले घर पे लाके साफ करते हैं ना, उनको धुल के रखते हैं बढ़िया से, क्योंकि उन पर धूल जमी होती है, गंदगी जमी होती है, वो धीरे धीरे साफ होती है। कई बार कुछ लोग गर्म पानी से धो के और अच्छे से पात्र में भर के रख लेते हैं, या कुछ लोग प्रयोग करने से तुरंत पहले धोते हैं। इसलिए किशमिश है, छुहारा है, बढ़िया से घर पे लाके इन्हें धो लें, तब सामग्री में मिलाएं। जो ऋषि कहते हैं कि अच्छे प्रकार से संस्कारित किए जाएं, तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए। किशमिश हो गया जी। मुनक्का भी आ गया, देख लीजिए। तो मुनक्का, मुनक्का को भी उसी श्रेणी में ले लेंगे। मीठा भात मीठा भात, इसकी आवश्यकता तो वहां पड़ती है जब हम शिष्ट कृदाहुति लगाते हैं, इसलिए लिख दिया यहाँ पर मैंने, मीठा होता है और पुष्टिकारक भी होता है, तो फिर भी यहाँ लिख दिया, जरूरत तो पड़ती है ना इसकी भी। तो मीठा भात आप लिख लीजिए। लड्डू, लड्डू भी कई स्थानों पर देखा मैंने, लेकिन आवश्यक नहीं है, लिखा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कई बार कैसे लड्डू बनाते हैं, अपने खाने के लिए लड्डू बनाते हैं ना, वो वाले जो मेवे मिला के बनाते हैं, अगर ऐसे लड्डू मिला ले एक आध उसमें सामग्री में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सामग्री बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसलिए वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है कि आप लड्डू बनाएं और फिर मिलाएं। ये सारा लड्डू ही बन रहा है, ऊपर इतनी सारी चीजें जो मिलाई हैं, ये भी तो इसमें लड्डू जैसी वस्तुएं हैं। तो देखिए, मिष्ट गुण युक्त पदार्थ हो गए हैं हमारे। अब पुष्टिकारक पदार्थों में आते हैं। पुष्टिकारक पदार्थों में देखिए, घृत को फिर से लिखा, क्योंकि बहुत पोषण देने वाला होता है घी, अपने आप में बहुत बहुत सामर्थ्य बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि का भी और शरीर का भी। तो घृत तो जरूर मिलाएं सामग्री में। कब मिलाएं? जब हवन करने जा रहे हो तभी मिलाएं, तुरंत। क्योंकि पहले मिला के रख लेते हैं तो कई बार ये संभावना रहती है कि उसमें कीड़े आ जाते हैं, या बाकी जो बाहर से जीव, छोटे मोटे जंतु आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, सुरक्षा करना कठिन हो जाता है, इसलिए घी पहले ना मिलाएं। दूध मिला लें थोड़ा सा, शुद्ध दूध, अच्छा दूध, देसी गाय का मिले तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ जो फल और कंद है इसके बारे में मुझे संशय है, क्योंकि मुझे किसी ने भेजा था, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया इनको, फल और कंद को। तो फल और कंद के बारे में अभी मेरा उतना ज्ञान नहीं है कि फल को कैसे मिलाया जाता है, कंद को कैसे मिलाया जाता है। कंद में कई सारी चीजें आती है ना, जैसे शकरकंद आता है, तो उनके विषय में अभी मुझे ज्ञान नहीं है, तो इनको मैं अभी हटा रहा हूँ। दूध मिला लेंगे। अब देखिए, अन्न की बात आती है। अन्न में क्या लिखी हुई है? तीन चीजें लिखी हुई है, गेहूं, चावल, जौ। तो गेहूं मिला ले बढ़िया से, चावल मिला ले, जौ मिला ले। अब जब भी चावल, गेहूं और जौ मिला रहे हो, तो बहुत ध्यान से मिलाएं, देख कर मिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा घुन होने की संभावना, या छोटे छोटे कीट होने की संभावना इन्हीं में होती है। चावल में वो छोटी छोटी सी हो जाती है ना, वो छोटे छोटे से कीट हो जाते हैं, वो नन्ही नन्ही गिडार जैसी, और वो चलती रहती हैं। बड़ा ध्यान से चावलों को साफ करके सामग्री में मिलाएं, ऐसे ही ना मिला लें। कई बार तो होता क्या है, पंडित जी या आचार्य जी हवन करा रहे हैं, चावल ले आओ भाई थोड़े से जल्दी, चावल लाए, वो कटोरी में भर के, कहाँ रखे जी? अरे डाल दो इसी में सामग्री में। आचार्य जी आपने देखे नहीं सही चावल? अरे देख लिए, डालो। देख लिए ऊपर ऊपर से देख लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से किसी पात्र में रख के देख ले, इनमें कीट तो नहीं आ गए हैं, कोई कीड़े मकोड़े छोटे मोटे ना आए, अच्छे से साफ कर लें बढ़िया से। सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो होती है जौ में। जौ उतनी आसानी से मिलते नहीं है आजकल,
बाजार में जो रखे होते हैं दुकानदारों के पास कई बार बड़े पुराने हो जाते हैं, पिछले साल के होते हैं, बड़ी जल्दी घुन लगता है जौ में। इसलिए जौ भी जब भी लाएं बढ़िया से देख के लाएं, ऐसे ही ना उठा के डाल लें। नहीं तो सबसे ज्यादा जो अन्याय होता है वो जौ के साथ होता है। वो लाके ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, उनमें से वो चूरन चूरन जैसा आटा आटा जैसा झड़ता रहता है और हम लाके ऐसे ही डाल लेते हैं, अरे डालो कोई बात नहीं, अब आ गए तो आ गए, फेंके थोड़ी जाएंगे, ये इन्हें वापस करने जाएं। अपने लोगों के ऐसे तर्क होते हैं कई बार किसी भी पदार्थ को लेके। मान लीजिए बादाम बेकार आ गए, अरे डालो अब आ गए तो आ गए, इसमें ऐसा क्या है, अब वापस करने जाए ना या फेंकने जाए। क्योंकि आलस्य बहुत होता है ना अपने लोगों में, तो नहीं कर सकते। वहां तो देखे नहीं थे दुकान पे, आ गए तो आ गए, अब डालिए ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अगला देखिए बादाम, अच्छे बादाम होने चाहिए। बादाम की गिरी डालें तो बहुत बढ़िया। और यदि सारा डालना पड़ रहा है छिलके से, छिलके सहित, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अच्छी प्रकार से शोधन किए हुए बादाम। वो बादाम नहीं जो केवल दुकानदार अपनी मर्जी से दे देता है कि अच्छा हवन की सामग्री ले जा रहे हो, ये बादाम ले जाओ, अब ये वैसे तो चलते नहीं है, खाने पीने में सामग्री में चल जाएंगे। क्योंकि दुकानदार बहुत अपने आप को बड़ा पंडित मानते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान के चलते हैं कि अरे हमें पता है ना, हमें पता है कौन से देने हैं, हम सामग्री देते रहते हैं। तो वो आपसे बड़ा विद्वान बैठा होगा वहां पे पहले से ही, तो उसको बड़ी विनम्रता से कहना कि भाई साहब बढ़िया से बादाम दीजिए, ऐसे नहीं। और हाँ एक बात और जो छुहारे के साथ रह गई थी और बादाम के साथ, वो एक कॉमन बात ये है कि जब आप इनको लाएं तो सीधे सीधे ना डालें, इनको हल्के हल्के छोटे छोटे पीस बना लें, काट लें चाकू से, सावधानी से, हाथ ना कट जाए। क्योंकि कई बार छुहारे काटते समय ऐसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो अच्छे से काट लें। बादाम हो गई। बादाम के बाद देखिए काजू। काजू तो बढ़िया से ले ले, काजू में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, अच्छे ही काजू मिलते हैं ज्यादातर। तो काजू को भी काट काट के छोटे कर लें। अखरोट, अखरोट गिरियां भी आती हैं, केवल गिरी बिना छिलके वाली, और छिलके से युक्त अखरोट भी आते हैं। बढ़िया से अखरोट देख लें, छिलका भी डालना पड़ रहा है तो डाल लीजिए, नहीं तो गिरी डालेंगे तो बहुत बढ़िया। क्योंकि असली माल तो उस गिरी में ही है ना, उस भीतर जो है उसी को डालें विशेष रूप से, उसके साथ कंजूसी ना करें। और उसके साथ कोई ऐसा ना करे कि इसको तो खा लेते हैं और बाहर बाहर का छिलका सामग्री में डाल लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और देखिए सूखा गोला, गोला नारियल होता है ना, सूख जाता है जो, वो वाला, ये वही वाला है, उसको भी डालें। कैसे डालें, कद्दूकस करके डाल लें बढ़िया से। कद्दूकस जानते हैं ना, कद्दूकस नहीं कर पा रहे हैं वैसे तो कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो आसान होता है, सामग्री में मिलाने में आसान हो जाता है। नहीं कर पा रहे हैं चाकू से कर लें, हालांकि चाकू से करने में काम कठिन हो जाता है, लेकिन कद्दूकस कर ले तो बढ़िया। पिस्ता, पिस्ता आप आदि कद्दूकस क्या होता है? कद्दूकस क्या होता है, मुझे लगता है सामान्य रूप से तो सब घरों में जानते हैं। कद्दूकस का मतलब जैसे गाजर का हलवा बनाया आपने कभी? जी जी। हाँ, तो गाजर का हलवा बनाने से पहले गाजर के साथ क्या किया जाता है? जो किसनी में घिस देते हैं। हाँ, वो घिसनी, जिसको आप घिसनी कहते हैं ना अपनी भाषा में, वही हमारे यहाँ कद्दूकस कहा जाता है। शास्त्रीय नाम कद्दूकस ही होता है, हालांकि कसा तो उससे बहुत कुछ जाता है, घिसा बहुत कुछ जाता है, लेकिन कद्दू के साथ आने से वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि कोफ्ते बनाते हैं तो वो कद्दू लाते हैं, लौकी लाते हैं तो उसको भी घिसते हैं। और लोग तो अदरक तक को निकाल देते हैं उसी में से। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कद्दूकस आप समझ गए होंगे अभी। हो गया जी। पिस्ता ले आइए, पिस्ता भी बढ़िया होता है। अब देखिए इसमें एक आदि शब्द लगा हुआ है सभी में, ऊपर तक आप देखेंगे आदि आदि। आदि का मतलब ये है कि आपको और भी उत्तम सामग्रियां इनमें मिले ना, सुगंधित में कुछ और मिल जाए, मिष्ट गुण युक्त में कुछ और मिल जाए, पुष्टिकारक में कुछ और मिल जाए, रोग नाशक में कुछ और अच्छे पदार्थ मिल जाए, वो भी डाल लीजिए। ये हो गया। अब आते हैं चौथी कैटेगरी जो है, वो है रोगनाशक पदार्थों की। रोगनाशक पदार्थ रोगनाशक पदार्थों में अर्जुन छाल, अर्जुन की छाल होती है। अर्जुन एक वृक्ष होता है, हमारे देश में बहुत मात्रा में पाया जाता है। सड़कों के किनारे सरकारी वृक्ष बहुत मिल जाएंगे, प्राइवेट तो किसी का मिलता नहीं है कि कोई अपने घर पे लगाता हो इसको, लेकिन सरकार बहुत लगवाती है। आज भी हमारे इस उत्तर प्रदेश में मैं बहुत स्थानों पर गया तो मैं देखता हूँ सड़कों के दोनों ओर बहुत मात्रा में अर्जुन के पेड़ मिलते हैं। छाल उतार लाइए उसकी बढ़िया से, बिना संकोच के। आप ऐसा ना सोचे कि पेड़ को कष्ट होगा,
हाँ, होता है, कष्ट तो होता है। वो तो सभी पेड़ों को होता ही है, जब छाल उतारी जाती है तो। तो प्रार्थना पूर्वक विनम्रता से, अच्छी भावना से उसकी छाल उतार के लाएँगे। छालों को उतार के लाके सुखा लें, ये काम पहले करना पड़ेगा। और सुखा लें बढ़िया से, बारीक कर लें। जो वो इमाम दस्ता होता है या ओखली कहते हैं जिसको, उसमें लाके कूट लें। बारीक मोटा-मोटा कर लें उसको, दरदरा जैसा कहते हैं ना, उसको इस रूप में पीस लें। मिक्सी का प्रयोग ना करें इन सब कामों को करने में। मिक्सी तो सब चीज़ों की गुणवत्ता को खराब ही कर देती है, इतना तेज़ी से चलती है। हाथ से कूटें सबसे बढ़िया है। तो अर्जुन की छाल हमारे यहाँ तो बहुत प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि हृदय के रोगों में अर्जुन की छाल का बड़ा प्रयोग होता है। और हमारे यहाँ तो भरपूर मात्रा में खूब वृक्ष हैं, तो मैं तो ऐसे ही काट के ले आता हूँ खूब सारी, और उसको सुखाया, सामग्री में मिला लिया। बहुत लाभ करती है। सोमलता, सोमलता यानी गिलोय, आपने खूब सुनी होगी गिलोय। गिलोय को सुखाना आसान काम नहीं होता, इतनी आसानी से सूखती नहीं है, बहुत गुणवत्ता होती है इसकी। तो फिर भी सुखानी तो पड़ेगी। सुखाएं कैसे? लताओं को ले आए, खूब मिलती है गिलोय, तो आपको मिल जाएगी कहीं भी। गांव चले जाएंगे, गांव से ले आइए, एक बार में खूब मिलती है। मोटी मोटी गिलोय लेके आइए, काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े। जितने छोटे टुकड़े काट लेंगे उतनी जल्दी सूख जाएगी। और यदि ये सोचें कि ऐसे ही लाके सुखा दे, छत पे डाल दी या कहीं भी डाल दी, नहीं सूखेगी, नहीं सूखती। वातावरण से नमी लेती रहती है और वही उसका काम चलता रहता है, अपना वो चलाती रहती है, नहीं सूखती। तो जितने छोटे टुकड़े करके सुखाएंगे जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि सामग्री में गीली गिलोय थोड़ी डालेंगे, सूखी डालेंगे। ब्राह्मी एक पौधा होता है, ज्यादातर ये जो अत्यधिक नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पाया जाता है। वहां भी ना मिले तो अब पंसारी की दुकान पे सूखे रूप में मिल जाता है ये। सूखे, उनको ले आए, उनको कूट लें, दरदरा कर लें, मोटा मोटा पीस लें। ब्राह्मी, शंख पुष्पी भी बहुत मिलती है, हमारे यहाँ पे मिल जाती है। ये शंख पुष्पी कहाँ मिलती है? नहरों के किनारे, पुराने खाली पड़े हुए स्थानों पर शंख पुष्पी मिलती है। और शंख पुष्पी के मिलने का सबसे उत्तम समय पता है कौन सा होता है? जो अभी चल रहा है, अप्रैल के महीने में इस पर खूब पुष्प आते हैं, शंख के जैसे, शंख के जैसा रंग होता है। हमारे यहाँ मिल जाती है। और इन दिनों में जैसे ही दिन निकला, दिन निकलते ही शंख पुष्पी के फूल खिलने लगते हैं, और खरपतवारों में, घास में ये बड़ी अच्छे से दिख जाती है। यदि मुझे कभी इसका पौधा मिलेगा ना, मैं आपको फोटो खींच के समूह में भेजूंगा, आप देखिएगा शंख पुष्पी। तो हम इकट्ठी कर लेते हैं, जमीन पर फैलती है लता की तरह, छोटी छोटी लता की तरह। शंख पुष्पी वैसे ना मिले किसी को तो बाजार से ले गए, शंख पुष्पी सूखे रूप में मिल जाती है। इनके चूर्ण, कोई भी चूर्ण ना खरीदे। कभी कोई ये सोचे कि भाई चूर्ण ही खरीद लें, शंख पुष्पी का चूर्ण भी आता है ना, ब्राह्मी का चूर्ण, वो नहीं, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये हो गया जी। अब आगे देखिए, चिरायता, चिरायता एक पदार्थ होता है, ये भी एक औषधि ही है, रोगनाशक औषधि होती है, कई सारे रोगों में काम आती है। ये डाल लें। हरड़ डाल लें, हरड़ आप जानते होंगे, ज्यादा आप बताने की आवश्यकता नहीं है, जो नाम आप सुन रहे हैं। कपूर कचरी, कपूर कचरी भी एक, अब ये कचरी वैसी कचरी मत समझिएगा खाने वाली, ये कपूर शब्द को सुन के वो वाला कपूर नहीं, कपूर कचरी अपने आप में एक औषधि आती है, तो वो आप जाके कहेंगे मिल जाएगी। शतावर, शतावर का चूर्ण भी मिलता है, और शतावर मोटे फॉर्म में भी मिलती है, टुकड़ों के फॉर्म में वैसी, तो वो टुकड़ों वाली लाएं। हालांकि जब इनके टुकड़ों को चूर्ण बनाया जाता है ना, तो नानी जी की याद आती है। नानी जी याद आने का मतलब बहुत मेहनत लगती है, ऐसा कहने का उद्देश्य है मेरा। शतावर जब भी लाएं तो खूब सूखा सूखा के इसको कूटना होता है, आसान नहीं होता इसको कूटना। लेकिन हमको तो मोटा मोटा कूटना है ना, हमको चूर्ण थोड़ी बनाना है, आपने खाने के लिए प्रयोग में थोड़ी लाना है, चूर्ण बनाना है, मोटा मोटा ले लेंगे। अड़ूसा, अड़ूसा भी एक पौधा होता है, एक औषधीय पौधा जैसा होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पुनर्नवा, पुनर्नवा भी एक पौधा है। मकोई नाम का एक पौधा होता है। अभी जो सीजन चल रहा है ना अभी वर्तमान में, इसमें मकोई के जो पौधे होते हैं वो बहुत मिलते हैं खेतों में। अभी हम लोग खेत में काम कर रहे हैं, इतनी मात्रा में मकोई मिलता है भयंकर, और उन पर फल आ रहे हैं छोटे छोटे से। अभी तो हरे हैं, धीरे धीरे पकने लगेंगे, पकने पर काले हो जाते हैं, इतने स्वादिष्ट लगते हैं। और लिवर के लिए सबसे अच्छी औषधि होती है मकोई, खूब मिलते हैं, ले आइए, सुखा लीजिए, और सुखा के बढ़िया से कूट के सामग्री में मिला लीजिए। आंवला,
सब जानते हैं आंवले के बारे में। अब आंवले का चूर्ण नहीं लेके आना है कभी पतंजलि वाला उठा लाए, वो नहीं। सूखे आंवले, और सबसे अच्छा होता है हरे आंवले ले आए, उनके टुकड़े कर ले, मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, बीजों को अलग कर दे और उन आंवलों को सुखा ले। सुखा के मोटा मोटा कूट लें, सबसे अच्छा होता है। चाहे खाने में प्रयोग कर रहे हो, चाहे सामग्री में, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है जी। गोखरू, गोखरू आजकल दिखने में नहीं आते, पुराने स्थानों पर मिलते हैं गांवों में। अब भी एक दिन मैं खेत में था तो हम एक स्थान से जा रहे थे, तो मेरे पैर में गोखरू चुभा। तो मुझे लगा कि गोखरू तो अब भी बचे हुए हैं। बचपन में दिखते थे, जिस विद्यालय में हम पढ़ने जाते थे वहां गोखरू मिलते थे, उसी स्कूल उसी विद्यालय में। तो तब से मैं जानता हूँ गोखरू के बारे में। तो आजकल वैसे तो आपको कहीं शायद नहीं मिलेंगे, हो सकता है जिस स्थान पर आप रहते हो वहां मिल जाते हो, लेकिन फिर भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो आप अच्छे से देख के आप ले आइए, उपयोगी होते हैं। अब देखिए मैंने तुलसी लिखा तुलसी का मतलब, तुलसी का पौधा जैसे कई बार घर पे होता है, सूख जाता है, तो तुलसी का क्या करना है, सूख गया वो पौधा, उसके बीजों को, उसके फूलों को, या जो भी उसके पत्ते हैं जो सूख गए हैं, उसकी डालियां, सबको ले ले आइए, बारीक कर लीजिए चाकू से कि या किसी भी पदार्थ से, उनको छोटा छोटा कर लीजिए। जो पदार्थ सामग्री में मिल सकता है उसको सामग्री में मिला लीजिए, नहीं तो समिधाओं के साथ लगा लीजिए। ठीक है जी। समिधाओं की जगह प्रयोग में आ जाएगा। उपयोगी तो होता ही है, पूरा का पूरा तुलसी का पौधा औषधि के रूप में प्रयोग होता है। पलाश के पुष्प, पलाश पलाश के पुष्प भी हमारे यहाँ खूब मिलते हैं, इन दिनों में लगते हैं उन पे फूल, और बड़े उपयोगी होते हैं पलाश के, बड़े सुंदर लगते हैं दिखने में। तो पलाश के पुष्प भी इस पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं, सूखे सुखाए मिल जाएंगे। वहां ना मिले तो कभी गांव में हो आए इन दिनों में और किसी से भी पूछ लें तो इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। जब कभी पलाश पर पुष्प आते हैं तो आप उसके पेड़ के नीचे जाएंगे ना, तो आप पैर नहीं रख सकते नीचे, आपका पैर भी पुष्पों के ऊपर ही जाके पड़ेगा, इतने पड़े रहते हैं जब एक बार गिरते हैं तो। हम जब कभी जाते हैं अपने यहीं पड़ोस में कई पुष्प हैं, तो सॉरी कई पेड़ हैं, तो जब वहां से जाते हैं लेने के लिए तो पूरा का पूरा कट्टा भर के लेके आते हैं, इतने पुष्प होते हैं वहां पे। सच में बहुत बहुत लगते हैं एक बार में। तो ये सब हो गए हैं। इसके अलावा आपको जो भी और सुगंधित कोई पदार्थ दिखे और कोई मिष्ट गुण युक्त दिखे, पुष्टिकारक पदार्थ दिखे, तो आप अपनी सामग्री में मिला लीजिए। ये बात तो हो गई सामग्री के विषय में। अच्छे से चुनकर, अच्छे से देख कर लेके आए, घर पे लाके फिर से जांचें उसको, तब जाके सामग्री बनाएं, मिला के रख लें। एक तो होता है कि हम सामग्री महीने भर की बना के रख लेते हैं, कुछ लोग करते हैं कि प्रतिदिन बनाते हैं या सप्ताह भर की बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन कैसी सामग्री बना सकता है, कितने दिनों तक उसे सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा है कि किसी कांच के बर्तन में रख दें। कांच के बर्तन में रिजेक्शन नहीं होती है। बाकी बर्तनों में रखेंगे, एल्यूमिनियम के पात्र में रखेंगे, लोहे के में रखेंगे, या स्टील के पात्र में रखेंगे, या प्लास्टिक के पात्र में रखेंगे, तो संभावना रहती है कि वो या तो खराब हो जाएगा ये पदार्थ, या कुछ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ और गलत हो जाएगा उसमें। क्योंकि ये सब पदार्थ जो है बहुत जल्दी घुलनशील होते हैं बाकी पदार्थों के साथ मिलके। कांच उतनी जल्दी नहीं होता, कांच किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसलिए मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन होती है, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, वो कांच की ही शीशियों में रखे जाते हैं। उतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी सामग्री को किसी कांच के पात्र में अच्छे से बंद करके रखें, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। पर ऐसा भी ना करें कि पूरे साल भर की बना के रख लें, 2 सालों के लिए बना के रख लें, ऐसा नहीं। 2-3 महीने के लिए इतनी सामग्री बना लें, पर्याप्त है। यदि आप साप्ताहिक भी यज्ञ करते हैं तो 2-3 महीने के लिए आराम से बना लें, काम चल जाएगा। अब जितने पदार्थ मैंने लिखे हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के लाएंगे, कितना खर्च हो जाएगा, आप तनिक विचार कर लीजिए, मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए।
मैं तो उतना नहीं लगा सकता क्योंकि अब अलग-अलग तरीके से सामग्रियाँ खरीदी जाती हैं। कई बार बहुत लंबे समय के लिए सामग्री बनाने के लिए हम लेके आते हैं, कभी थोड़े दिन के लिए, तो एक अनुमान नहीं बन पा रहा है। लेकिन आप मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा कि जितना खर्चा जो मैंने शुरू में बताया था, जब हम विवाह करते हैं, जब हम हलवाई बुलाते हैं या जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ में हमें क्वालिटी बढ़िया चाहिए होती है, तो वहाँ तो हम लाखों-लाखों, हज़ारों-हज़ारों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्यों ना सामग्री पर थोड़ा-सा खर्चा कर लिया जाए। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है और इसका लाभ ऐसा नहीं है कि किसी और को मिलेगा, मिलेगा औरों को भी, परोपकार होगा। लेकिन मुख्य रूप से तो बात ये है कि जिस घर में ऐसी सामग्री से यज्ञ होगा, परिवार के लोग, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार के लोगों की स्थिति क्या होगी, वहाँ की वाइब्रेशन कैसी होंगी, वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध होगा, ये आप जिस दिन ऐसी सामग्री से यज्ञ करेंगे ना, उस दिन पता चल जाएगा। मैं तो कहीं यज्ञ करने जाता हूँ, फीलिंग ही नहीं आती, मतलब वो आनंद आता ही नहीं। जब अपने घर पे यज्ञ करते हैं ना, तो जो आनंद आता है ना यज्ञ करके जब उठते हैं और जब वो फीलिंग होती है वहां की, तो मतलब अवर्णनीय, अकथनीय, अकथनीय होती है वो चीज, तो उसको कथन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ करने वाला जो परिवार होता है बहुत स्वस्थ होता है, वहां के लोग बहुत स्वस्थ होते हैं। अब आजकल वो स्वास्थ्य दिखने में नहीं आता, क्यों? क्योंकि सामग्रियां वैसी नहीं होती हमारे यहाँ पर। इसलिए इस चीज का हम लोग ध्यान रखें। बस एक छोटी सी चर्चा और करके मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी उसको देख लेंगे तो फिर आगे की बात करते हैं, फिर आगे की मतलब कक्षा को समाप्त करते हैं। ये तो हो गई सामग्री, मैं इसको इधर रख देता हूँ। अब बात आती है संविधा की। जो लोग शहर में रहते हैं, बड़ी चुनौती होती है कि संविधाएं कैसी हो हमारी। तो संविधाओं के आजकल पैकेट चलते हैं, व्यापार हो गया ना संविधाओं के नाम पे भी, वो पैकेट बंद संविधाएं आती हैं, कट के आती हैं, उनको आरा मशीन से चीर के भेजा जाता है बढ़िया से, एक शेप में काट के। अब यही पता नहीं होता वो होती किस चीज की संविधाएं हैं। कोई भी पेड़ कट रहा है, उसी की संविधा बना के बेची जा रही है, पैकेट में और बंद कर दी। हम उनको सूंघ कर भी नहीं देख सकते, गंध से भी नहीं पता लगा सकते। नहीं तो कई बार तो गंध से पता लगा के हम देख सकते हैं कि ये किसकी संविधा है। आजकल कुछ भी संविधा के नाम पे चल रहा है, हम ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ, जो गांवों में रहते हैं, गांव के आसपास रहते हैं, मैं उनसे तो वो तो उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी लेके आनी है। लेकिन जो शहर में रहते हैं ना, आप बीच बीच में गांव का चक्कर लगा आइए, आप अपनी गाड़ी ले जाइए या जैसे भी ला सकते हैं, तो आप संविधाओं की अच्छी व्यवस्था कर लीजिए। ज्यादातर तो आम की संविधाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला भी जो पेड़ है या जिसकी संविधाएं सबसे अधिक मिलती हैं, आम ही है। तो आम की ही ले लीजिए। लेकिन आम की संविधाएं जब लें और जब यज्ञ करने बैठे, तो फिर वही बात, सुसंस्कृत्य, सुसंस्कृत्य, अच्छी प्रकार से शोधन की गई, जांची हुई, देखी हुई संविधाओं से यज्ञ करें। ऐसे नहीं कि अरे रख दो, हो जाएगी, हो जाएगा हवन, कोई बात नहीं, उसमें घुन लग गया, उसमें से पाउडर जैसा निकल रहा है, अपने लोग झाड़ते हैं उसको, पकड़ के उसको पीट देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, चलो काम हो गया, करना अब हवन तो करना ही है, अब क्या करें, रखो। ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अच्छी प्रकार की संविधाएं लेके आनी है, ताजी संविधाएं लेके आनी है, जिससे कि उत्तम यज्ञ हो सके। और सूखी होनी चाहिए, सुखा के रखे पहले से ही। नहीं तो होता क्या है, आज ही यज्ञ कर रहे हैं, आज ही भागे हैं लेने के लिए, आज ही खेत में गए हैं या आज ही किसी से मांगने चले गए कि भाई संविधाएं रखी हैं, और वो देता है महीनों महीनों पुरानी, सीली, सीलन से युक्त, नमी से युक्त। अब जैसे ही यज्ञ कुंड में लगाई, धुआं उठना शुरू हो गया, इतना धुआं उठता है कि वहां बैठे नहीं बैठा जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। अपनी यज्ञ करने वाली संविधाओं को अच्छे से सुखा के रखना है, जैसे आप बाकी चीजों को सुखा के रखते हैं अपने घर में, बड़ी शालीनता से, अनुशासन से रखते हैं। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, माताओं से पूछता हूँ विशेष रूप से, आपके घर में जो मसाले होते हैं, दालें होती हैं, चावल होते हैं, जो भी होते हैं, आप उनको साफ करते रहते हैं ना बीच बीच में, देखते रहते हैं कि घुन तो नहीं लग गए। चावल तो खैर धूप में नहीं सुखाए जाते, लेकिन दालों को क्या करते हैं आप छत पे सुखा के आते हैं ना धूप में, कि हाँ महीने में एक दो बार धूप लग जाएगी तो ये खराब नहीं होंगी, यदि ज्यादा दाल होती है किसी के यहाँ पे तो। बीच बीच में सुखाते रहते हैं ना मसालों को भी। संविधाओं को क्यों नहीं सुखाते? संविधाओं के बारे में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं, इतनी जागरूकता क्यों नहीं?
जबकि सब, अगर आपने दाल खाई तो आपको नुकसान होगा, लेकिन समिधाएं गलत लगा दी तो पूरे समाज को नुकसान होगा। ये भी सोचना चाहिए। इन बातों को सीरियस, जितना हम गंभीरता से लेंगे, जितना सीरियस लेंगे, अपना भी लाभ होगा, समाज का भी लाभ होगा, बाकी जीव जंतुओं का भी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य मात्र का लाभ होता है, इससे बहुतों को लाभ होने वाला है और बहुत पुण्य मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार की बातें हैं, पुण्य मिलता है, क्योंकि हम अपने घर बैठे बैठे कितने ही प्राणियों का जीवन आसान बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। तो ऐसा उत्तम काम करना है हमें। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है तो उसको श्रेष्ठता से ही करना है। एक चीज और देख लीजिए, मैं कई बार देखता हूँ, जैसे आज हमारी कक्षा के एक सदस्य हैं, वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा, उन्होंने कुछ फोटो भेजे। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, कंडे थे शायद, कंडों से उन्होंने यज्ञ किया। हालांकि मैं पूछना भूल गया क्योंकि समय नहीं था। तो धुआं उठ रहा था बहुत अधिक मात्रा में। धुआं नहीं उठना चाहिए, बेकार का धुआं नहीं, वो तो वाष्प बनती है वहां पे, वो उठनी चाहिए, सुगंधी उठती है वो उठनी चाहिए। बेकार का जो धुआं उठता है ना, ये अच्छा नहीं होता, ये नुकसानदायक ही होता है। तो ऐसे कंडों वंडों से यज्ञ ना करें, कंडों से करें तो विधिवत करें, अच्छे से लगा के करें कि केवल अग्नि जले, अच्छे से जले, अच्छी मात्रा में घृत डाला जाए। तो देखिए, मैं आज आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों एक काम किया था, मैं, हमारे यहाँ पे देशी गाय है, तो उसका बड़ा अच्छा गोबर है, बहुत बहुत अच्छा गोबर है, गुणवत्ता से युक्त। तो उससे समिधाएं बना ली सीधी सीधी, देखिए ऐसी, स्क्रीन पर देखिए आप, ऐसी ऐसी समिधाएं मैंने बनाई। मेहनत लगी, थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसी समिधाएं बना ली, खूब सारी बना ली। यज्ञ करते हैं तो इनको लगा लेते हैं और बड़े धूमधाम से यज्ञ होता है, बढ़िया से। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को अग्नि जलाना नहीं आता, मतलब यज्ञ कुंड में समिधाएं कैसे रखें नहीं आता। तो मान लीजिए आपका एकदम सपाट यज्ञ कुंड है, सपाट मतलब सीधा है, या भूमि पर ऐसे सीधे सीधे यज्ञ कर रहे हैं, तो देखिए कैसे लगाएं, समिधाएं कैसे लगाएं, बहुत ध्यान से देखेंगे। बस इसको करके फिर छोड़ते हैं कक्षा को। ऐसे चौकोर रूप में हम समिधाएं लगाएं, ऐसे सबसे पहले ये लगाएं, एक और लगा दें, ऊपर से एक और तह लगा दें, मतलब एक और लेयर बना दें, 2 लेयर बना दें, बस ज्यादा ना लगाएं शुरू में। नहीं तो कुछ लोग होते हैं शुरू में इतनी ऊंची चिनाई कर देते हैं उसकी, जैसे ईंटों की चिनाई करते हैं ना मिस्त्री, इतना ऊंचा चिन देते हैं उसको, उतना नहीं करना, 2 लेयर बनानी है बस। 2 लेयर बनाने के बाद में बीच में छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे समिधाओं के डाल देने हैं, थोड़ी सी सामग्री डाल दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही डाल देंगे ना, तो अग्नि प्रज्वलित होनी आसान हो जाती है, वो डाल दें पहले बढ़िया से। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए, और अभी आगे फिर क्या होता है, 3 समिधाओं की आहुति लगती है, तो पहले छोटी छोटी समिधाएं और लगा दें, ये अग्नि स्थापित हो गई यहाँ पे, छोटी छोटी समिधाएं लगा दें। अब वो 3 समिधाएं लग गई इसमें, ये 3 समिधाएं लग गई मान लीजिए। अब जो काम करना है, ध्यान से सुनेंगे, वो काम क्या है, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा, देखिए अब ध्यान से सुनेंगे। जब वो 3 समिधाओं की आहुति लग गई, अब उसके बाद क्या तरीका होता है लगाने का, मैं वो बताता हूँ। कभी अग्नि नहीं बुझेगी आपकी। एक समिधा ऐसे लगाएंगे, ये जो लगा रखी है मैंने, एक ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, और एक यहाँ लगाएंगे बीच में। ये होता है तरीका। ऐसे लगाएंगे ना, अग्नि जब तक हवन करेंगे तब तक नहीं बुझेगी, कितना भी लगा लीजिए, पूरे दिन हवन कर लीजिए। हमने 8-8 घंटे के हवन किए हैं, अग्नि बिल्कुल नहीं बुझने देते। ये शैली है मेरी तो करने की। फिर क्या करें, अगला फिर ये वाली लेयर लगाएं, ये वाली, फिर ये लगाएं, और फिर एक बीच में फिर से यहाँ ऐसे लगाएं, बीच में जरूर लगाएं। चौकोर आकृति जब बना रहे हो तो एक समिधा बीच में जरूर रख दें। कैसे, फिर से देख लीजिए, ऐसे रखें तो एक यहाँ जरूर रखें, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें, तो एक यहाँ भी रखें, बीच में जरूर रखें। ऐसे करके हम समिधाएं लगाएंगे तो विधिवत अग्नि जलती रहेगी, प्रज्वलित रहेगी। क्योंकि अग्नि केवल बाहर बाहर नहीं जलती, उसको बीच में जलने के लिए भी पदार्थ चाहिए। अब वहां केवल सामग्री जा जाके जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, तो उसको थोड़ा इधर उधर छिटकाने के लिए अलग उसमें स्पेस बना रहे, इसलिए बीच वाली समिधा को कह रहा हूँ मैं, ये बीच वाली लगाते हैं, ये वाली, ये बुझने नहीं देती अग्नि को। और जो यजमान है, जिनका काम घृत की आहुतियां लगाना है, वो बीच बीच में ध्यान रखें, उनका ज्यादा दायित्व होता है कि वो समिधाओं पर अच्छे से घी को लगाएं, या इस रूप में ऊपर से डालें
कि वो अग्नि में जाए सीधा। कई बार होता क्या है, ना तो पंडित जी ध्यान देते हैं, पौराणिक पंडित तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो तो खैर घी भी नहीं डलवाते, कई बार तो मैंने तो देखा घी भी नहीं डलवाते। तो बस उनका तो स्वाहा चलता रहता है, ना ये देखते हैं कि आहुति लगी नहीं लगी, आगे लगी पीछे लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ अच्छे से इतने दिनों से यज्ञ सीख रहे हैं, तो जो यज्ञ करने वाले पुरोहित यहाँ बैठते हैं, आचार्य जी यहाँ बैठते हैं, अच्छे से ध्यान रखें एक एक क्रिया पे कि आहुति ठीक समय पर लग रही है कि नहीं लग रही, स्वाहा बोलते ही आहुति लगी या नहीं लगी। और भी बताऊंगा आगे चल के कितनी और गलतियां हम लोग करते हैं आहुति लगाते समय ही, उन पर बात करेंगे अगली कक्षाओं में। तो ये जो महाराज यहाँ बैठ के यज्ञ करा रहे हैं, श्रीमान जी, पुरोहित जी, ब्रह्मा जी जो भी हैं, तो अपने यजमान का भी ध्यान रखें और बाकी लोगों का भी कि आहुति लगाई कैसे जा रही है। हमारी समिधाएं, हमारी सामग्रियां, घी जो भी है अच्छे से यज्ञ कुंड में बीचों बीच पहुंचे वो। नहीं तो कई बार होता क्या है ऐसे फेंकते हैं बिना श्रद्धा के, जैसे पता नहीं क्या फेंक रहे हो, जैसे कोई मिट्टी रेत को फेंक रहे हो ऐसे ही उठा के। ऐसा नहीं करना है, पूरे श्रद्धा भाव से डालनी होती है ताकि वो हमारी सामग्री बिल्कुल बीचों बीच जाए, उसका अच्छे से भंजन हो, बढ़िया से वो जले, ताकि अपना काम जो वो करने जा रही है, जिस उद्देश्य से हम डाल रहे हैं, वो पूरा काम करके वो वातावरण में पहुंचे, अपना काम करे बढ़िया से। ठीक है जी, 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है और मेरी चर्चा भी पूरी हो गई है। बाकी और भी कुछ बातें होंगी तो अगली कक्षाओं में हम रखते रहेंगे। लेकिन यदि अपने लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम उस परंपरा को फिर से वापस ला सकते हैं जो खो गई है हमारे घरों से, हमारे अपने आलस्य के कारण, हमारी अविद्या के कारण, या हमारे योग्य विद्वानों के कारण जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे, जिनका मकसद केवल इतना रहा कि बस हवन हो जाए, बस दक्षिणा के पैसे मिल जाएं, बस संस्कार लपेट रहे हैं कैसे, बस इनको कैसे संतुष्ट करना है यजमानों को, या बस इनको बहकाना है कैसे, या बस जल्दी से करके निकलना है, इनको वचन दे दिया था बस जल्दी हो जाए हवन, या अभी वहां भी जाके करना है तो चलो कर दो, करो जल्दी यहाँ पे पूरा करो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा में जितने भी लोग हैं अधिकांशतः वो लोग हैं जो स्वयं यज्ञ करने वाले हैं, औरों को यज्ञ कराने वाले हैं। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी कल को कहीं यज्ञ कराने जाएं, या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यज्ञ सिखाएं, छोटे लोगों को सिखाएं, तो गलत ना सिखाएं। हम भी कम से कम उस गंदी परंपरा का हिस्सा ना बने, आलस्य वाली परंपरा का हिस्सा ना बने, जो केवल यज्ञ को एक औपचारिकता के रूप में ले रहे हैं, या जो केवल श्रद्धा तो है, यज्ञ के प्रति केवल एक श्रद्धा है जी, हाँ आज तो यज्ञ किया, आज तो जन्मदिन था हमने यज्ञ किया, आज तो ये था हमने जन्मदिन, सॉरी हमने यज्ञ किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ऊपर ऊपर की ना हो, वो हमारे व्यवहार में दिखे, हमारे कर्म में भी दिखे। और बाकी तो देव पूजा यानी ईश्वर की पूजा वो तो मुख्य रहेगी ही। ठीक है जी, मेरी ओर से चर्चा पूरी होती है। यदि किसी को आप में से कुछ कहना हो, कोई बात हो तो आप बताइए। जी सागर भाई। भैया दो चीज बतानी थी। एक तो मेरे कम से कम 7 प्रश्न हैं, तो वो अभी रखे कल रखे। और दूसरी चीज ये है कि आज वंशिका बिटिया का जन्मदिन भी है। जी, वंशिका का आज जन्मदिन है और मैं तो सोच रहा था शुरू में ही उनको शुभकामनाएं दी जाएं बढ़िया से, लेकिन वो प्रकरण ऐसा शुरू हो गया कि फिर वो बात आगे निकल गई। तो सागर भाई आप अपने प्रश्न कल रख लीजिएगा, अभी बिटिया को शुभकामनाएं दे देते हैं बढ़िया सी जल्दी से, क्योंकि अगर शुभकामनाएं नहीं दी ना तो फिर वो नाराज हो जाएगी। और हमारी कक्षा की बहुत होनहार बिटिया है। और वैसे भी वो कह रही थी, एक दिन मुझसे कहा कि गुरुजी जैसे आपने वंश का जन्मदिन मनाया, उनको शुभकामनाएं दिलवाई सब लोगों से, मुझे भी दिलवाना। तो मैं ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए मैं देखना चाहता था कि इनका रिएक्शन क्या होता है। मैंने कहा लड़कियां भी जन्मदिन मनाती हैं क्या, लड़कियां भी जनेऊ पहनती हैं क्या, लड़कियां भी यज्ञ करती हैं क्या, क्या लड़कियों को भी वो अधिकार है जो लड़कों को होते हैं, हम तो नहीं करेंगे। ऐसे में थोड़ा हल्की सी डांट जैसी शैली में जैसे डांट रहा हूँ ऐसे करके देखा मैंने, तो उनको छोटी थोड़ी सी नाराजगी हुई, लेकिन फिर सामान्य कर दिया। मैंने कहा सबको बराबर अधिकार है, और हम कौन होते हैं अधिकार देने वाले, आपको बराबर अधिकार है। तो
भाई बिटिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सच में बहुत होनहार बच्ची है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उनके होनहार होने का एक परिचय देता हूँ। रात्रि में वो गणित पढ़ती हैं हमसे। अभी 7वीं कक्षा में आई हैं और गणित अंग्रेजी माध्यम के हैं उनके। तो गणित पढ़ने में बहुत बहुत अच्छी रुचि है उनकी, बहुत अच्छी। पिछले दिनों में बहुत अच्छा उन्होंने उसमें काम किया है। अब कैलकुलेशन स्पीड जो है उनकी बहुत शानदार हो गई है। और दूसरा, जो हम यहाँ पे सीखते हैं, यज्ञ सीखते हैं, हमने संध्या सीखी, बाकी सब चीजें सीखी। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही कक्षा में सीख रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं। वंश को तो अलग ही रख दीजिए, वो तो अलग ही लेवल के हैं, है ना। उनसे उनकी तो बात ही नहीं करनी अभी। वंशिका उनकी जो बहन है, उनकी भी योग्यता बहुत शानदार है इन सब मामलों में। और हमें लगता है कि ये बिटिया आगे चल के इन सब चीजों को और विधिवत सीखेंगी, अपने छोटे भाई को सिखाएंगी, बाकी अपने और रिश्तेदारियों में, अपने मित्र मंडली में जो भी लोग होंगे उनको सबको सिखाएंगी चीजें। और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। इसलिए अपनी प्यारी वंशिका बिटिया के लिए बार बार